नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य मंत्री की उस बदजुबानी को लेकर जिसकी वजह से वो चर्चा में है। और हमारा एक सवाल भी होगा, सवाल ये होगा कि आखिर माननीय जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है जनता के कार्यों की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है सिस्टम को संभालने की, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उनकी भाषा का दर्जा कैसा होना चाहिए। क्या उनका दर्जा सामान्य बोलचाल में उपयोग की जाने वाली भाषा जैसा ही होना चाहिए, या फिर माननीयों को जो तरजीह दी जाती है और जिस स्तर से उनसे वार्तालाप होता है, तो उस स्तर का आखिर उनका भाषा शैली क्यों नहीं हो रही है। अब चर्चा की शुरुआत तो हम करेंगे ही, लेकिन आपको बताते हैं अफसर को मध्य प्रदेश के एक राज्य मंत्री हैं, उनका नाम है रामखेलावन पटेल। उन्होंने धमकी दी, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। मंत्री ने अफसर को धमकाया है, कहा कि उल्टा लटका दूंगा। अब सवाल तो यही होता है कि जनता की समस्या को हमेशा तरजीह देने वाले मंत्री यदि इस तरह की बात करेंगे, इस तरह के संवाद करेंगे, तो आखिर उससे किसका भला होगा, ये वो सवाल रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप वो ऑडियो सुने ताकि आपको पता चले कि मंत्री जी आखिर क्या कुछ कह रहे हैं उस वायरल ऑडियो में। पहले हम वो सुनवाते हैं आपको। मैं तो डरा हुआ हूँ। नहीं, इतनी शिकायत रामनगर, मुकुंदपुर और पाटन आपकी। मुकुंदपुर सर मैं एक साल से नहीं गया। मैं जिस दिन अब जाऊंगा भोपाल तो लिख दूंगा, तो चले जाओ वहीं छाप हुआ है और उधर बंसौर तरफ, तो कर लेना फिर जांच। वो आप करवा, क्या बताएं, वो एक साल से मैं नहीं गया सर मुकुंदपुर। एक साल तो पाटन रामनगर में शिकायत कर रहे हैं, वो बता दिया पूरे जिले में रहो, पाटन रामनगर छोड़ दो। समझ में नहीं आ रहा है आपके। अमर पाटन विधानसभा में किसी व्यापारी का केस न बने, नहीं उल्टा आपको उल्टा लटका देंगे। सर जानता हूँ। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मंत्री जी की बात पे तो अधिकारी बहुत ही शालीनता से और बहुत ही अच्छे रवैये से ही जवाब दे रहे हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हो सकता है मंत्री जी ने ये सब कुछ मजाकिया अंदाज में कहा हो। आप ये भी कह सकते हैं कि राज्य मंत्री के सामने अफसर के साथ में इस तरह का संवाद चलता है औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से। लेकिन सवाल हमारा वही रहेगा कि राज्य मंत्री की माननीयों की भाषा कैसी होनी चाहिए। क्या इसी तरह की होनी चाहिए जिसमें ट्रांसफर की धमकियां होती हैं और उल्टा लटकाने और देख लेने वाली धमकियां होती हैं। आपको याद होगा तकरीबन 1 से 2 माह ही बीते हैं, एक और ऑडियो जबरदस्त वायरल हुआ था और उसकी चर्चा भी बहुत हुई थी। उसके बाद बकायदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विधायक को भी तलब किया था। मैं केपी त्रिपाठी की बात कर रहा हूं, जनपद सीईओ के साथ उनका वो ऑडियो भी खूब वायरल हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले में सतर्कता दिखाई और सख्ती भी दिखाई और इस बात का भी संदेश दिया कि भले ही मंत्री या विधायक हमारे क्यों ना हो, लेकिन अगर गलती करेंगे तो उनसे जवाब भी तलब किया जाएगा और सख्त लहजे में बकायदा संदेश दिया था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के जाने माने पत्रकार नगेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सिसोदिया साहब आपसे। जब केपी त्रिपाठी जी को सख्त संदेश दिया गया था तो ये माना जा रहा था कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो बाकायदा चाहे नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, वो अब किसी भी तरह से उस तरह के उच्चारण का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मंत्री जी का ऑडियो इस समय वायरल हो रहा है वो इस और इशारा नहीं कर रहा। सर देखिए, अभी कुछ दिनों से, विगत 1-2 साल से आप देखेंगे तो देखते हैं हम कि कुछ जो नकारा टाइप के अकर्मण्य कर्मचारी है, अधिकारी है, जो ड्यूटी करना चाहते नहीं है, हराम की और मुफ्त की तनख्वाह खाना चाहते हैं, क्षेत्र में जाना नहीं, फील्ड में जाना नहीं, काम करना नहीं, वो लोग एक बहुत षड्यंत्र पूर्वक हमारे नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं। बड़ी शालीनता से बात करेंगे, सामने वाले को उकसाएंगे कि वो कुछ अपशब्द बोले और फिर उसके बाद उसको बढ़िया प्यार से टेप करेंगे
टेप करके फिर ऑडियो को वायरल करेंगे और वायरल करके ऐसा साबित करेंगे कि साहब वो तो बिल्कुल गाय है और ये मंत्री जी शेर है, ये खा जाएंगे, काम करना नहीं है। क्या कह रहा है वो कि 1 साल से गया नहीं है कहीं, मतलब वो काम के प्रति घोर लापरवाही करना। और उसके बाद में जब मालूम पड़ा कि भाई अब जो है अपनी क्लास लगने वाली, डांट पड़ने वाली है, मंत्री जी के क्षेत्र में काम नहीं किया या मंत्री जी ने जो बताए थे वो काम नहीं किए, या सत्ता शासन सिस्टम के अंतर्गत जो वरिष्ठों ने जो बताए थे वो काम नहीं किए, तो अब डांट पड़ना है। तो डांट पड़ना तो बचाओ तो मुद्दा गायब करने के लिए इस प्रकार से फोन टेप करना और टेप करके और बहुत तरीके से उसको वायरल कर देना, ये एक नया शक्ल चला है और बड़ा दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि अब इसमें मूल मुद्दा तो, मूल विषय तो खत्म हो जाएगा कि मूल विषय क्या था कि उस आप अधिकारी की क्या लापरवाही है, क्या काम उसकी तरफ था उसने नहीं किया, ये मूल विषय खत्म। अब तो बेचारे मंत्री जी के पीछे हम सब लोग लग जाएंगे और वो अपनी सफाई देते रहेंगे कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था ना, वो नहीं था ना, इस तरीके। तो ये जो इस प्रकार के नकारा लोग है ना, अधिकारी लोग जो वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल करते, पहली बात तो जो बात हो रही है वो बात वायरल कैसे हुई साहब, क्यों वायरल के, और बड़ी शालीनता से आप, क्योंकि आपको मालूम है ना कि आप फोन टेप कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी संयमित बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे जैसे बिल्कुल अपने आप को एक बिल्कुल दया का पात्र, कृपा का पात्र बना के बोलेंगे और सामने वाले को उकसा देंगे कि वो कुछ बोल दे, और बोल दे तो उसको टेप करके और फिर वायरल कर दे। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कि बहुत गलत ट्रेंड पे जा रही है। अगर ये सिस्टम मिले हैं, सॉफ्टवेयर मिले हैं जिनके माध्यम से टेपिंग होता है, ये तो इसका मिसयूज है। लेकिन ठीक है, मैं सिसोदिया जी आपसे एक और सवाल का जवाब भी लूंगा, क्योंकि वही अफसर ने यह भी कहा था कि मुझे पीटा गया, अपहरण की कोशिश की गई, मेरी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। हमारे साथ चर्चा में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका ही बहुत स्वागत है। मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा गुप्ता साहब, उससे पहले हम मृगेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं। मृगेंद्र जी, जो बात सिसोदिया साहब कह रहे हैं कि ये एक टैक्टिस का उपयोग करते हैं अधिकारी कर्मचारी इस तरह के ऑडियो को वायरल करके, क्या आप भी इसे एक साधारण टैक्टिस मानते हैं सर? नहीं, बिल्कुल साधारण चर्चित नहीं मानते। एक तरफ ये बताइए कि फूड में इतनी गड़बड़ी हो रही है, मुख्यमंत्री जी 3 को अधिकारियों को हटा रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं 3 जिलों में। दूसरी तरफ फूड अधिकारी अगर कहीं चेकिंग करने जाता है तो उनको रोका जाता है। कि जिस तरह जो घटना हुई इनके साथ फूड ऑफिसर के, उसके पहले जाना चाहिए, वो गए थे वहां, उनके साथ मारपीट हुई, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। तो क्या ये है कि कार्रवाई ना करें? मंत्री जी की भाषा साफ लगता है कि वो बोल रहे हैं कि क्यों गए थे वहाँ चेकिंग करने, कार्रवाई करने। तो क्या सब मिलावट होते रहे, सब कुछ होता रहे, कोई कार्रवाई करने नहीं जाए? एक तरफ मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को कार्रवाई नहीं करने पर सस्पेंड कर रहे हैं, मुख्यालय अटैच कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कार्रवाई न करो। आखिर ये क्या है? आखिर अगर ऐसा कुछ था, मंत्री जी के भी अपना जो कि वो एक माननीय है, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। किसी को उल्टा लटकाना, सीधा लटकाना, ये बात नहीं। आप किसी से संतुष्ट नहीं हो, आप सरकार हो, आप उसको हटवा दो, कार्रवाई कर दो, निलंबित कर दो। लेकिन किसी के खिलाफ कोई भी, एक तो अधिकारी, किसी आम आदमी से भी किसी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अब आप ये देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एसपी ने जो बर्ताव किया था, एसपी झाबुआ ने, उसको तत्काल हटा दिया, इवन सस्पेंड भी कर दिया। अब अगर विधायक मंत्री ऐसा व्यवहार करते हैं, किसी को उल्टा टांगने की बात करते हैं, ट्रांसफर धमकी देते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्या जो अधिकारियों को, इनको भी लागू होना चाहिए? अगर कोई गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्या मंत्रियों को अधिकार दिया गया किसी अधिकार, भाई उल्टा सीधा बोलो, किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते रहो? जी मृगेंद्र साहब, आपको याद होगा रीवा सांसद का भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, सुर्खियों में आया था। उन्होंने तो कहा था कि हमारे समय में जब युवा नेता राजनीति किया करते थे तो कलेक्टर को चांटा मारना बड़ा ही आदर्श का भाव समझा जाता था, मतलब उसकी पूछ परख बढ़ जाती थी। नहीं, देखिए, ये कि चलन है कि अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो तो लोग, जनता खुद तालियां बजाती है। क्योंकि होता क्या है कि अधिकारियों का भी व्यवहार आजकल इतना खराब हो गया है, आप किसी भी अधिकारी कर्मचारी कोई कार्यालय में नहीं मिलता। अगर कोई आम जनता, कोई गरीब जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब तक आप किसी नेताजी से फोन न कराओ या किसी और पहुंचे हुए पावरफुल आदमी, तो उसकी कोई सुनवाई होती नहीं। अधिकारी पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनको न देखने वाला कि आप जा रहे हो, आपको जो जिम्मेदारी दी गई उसको आप पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये कोई देखने वाला नहीं है। जनता जब परेशान होती है तब इसी, अगर हम मानते हैं अमरपाटन में जो घटना हुई, अगर मारपीट, होता क्या है कि जनता मध्य प्रदेश की बहुत भोली भाली सीधी सादी है।
जब ये कोई पानी स्तर से ऊपर हो जाता है तभी वो इस तरह की कार्रवाई, किसी की मारपीट या घटना करती है। आप किसी की सुनोगे नहीं, लगातार परेशान है आदमी, ना उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, आखिर क्या करेगा अंत में? ठीक है भैया, क्या करूं मैं? तो इस तरह घटनाएं होती। सबसे पहले हमारे अधिकारियों और राजनेताओं को अपनी भाषा में संयम रखना होगा और उन्हें जनता की बात सुननी होगी। आखिर लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, जनता ही सब कुछ होती है, वही चुन के भेजती है। आज सरकारी कर्मचारियों की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि एक बार नियुक्त हो गए तो जो चाहेंगे करते रहेंगे। जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसी से उन्हें वेतन मिलता है, जो उनको टैक्स जाता है। वो जनता आम कर्मचारी होते हैं, किसी का ये राजा बादशाह नहीं होते कि जो चाहे तो करते रहें। तो सबको अपनी भाषा वाणी संयम रखनी चाहिए, साथ ही जनता की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल उचित बात आपने कही है। भूपेंद्र जी का रुख करते हैं हम। भूपेंद्र जी, सिसोदिया साहब का तो ये कहना है कि इस तरह का षड्यंत्र कर्मचारी अधिकारी इसलिए करते हैं ताकि जनप्रतिनिधि के काम को रोका जाए, विकास के काम न करने दिए जाए। क्या जो है अधिकारी जो है मंत्री से कहता है कि आप ऐसा बोलिए, और मंत्री ये जब इस तरह की हिम्मत करता है, मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को तो सस्पेंड कर रहे हैं, तो कम से कम जो है 2-5 दिन के लिए मंत्री जी को ही सस्पेंड कर दें, तो इन्हें समझ में तो आए कि जनता के साथ बातचीत कैसे की जाती है और उसका क्या जो है उसकी सभ्यता का फैसला कर सकें। तीसरी चीज ये है कि इतना दबाव बनाने की परिस्थिति आती कैसे है? सिस्टम जब आपका फेल हो गया है, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, इसलिए आपको जो है दबाव बनाना पड़ता है। सिस्टम से आप कोई काम कराना नहीं चाहते। क्या ये मंत्री को शोभा देता है कि वो कह रहा है कि आप इंस्पेक्शन करने क्यों गए? तो अगर इस तरह की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे मंत्री को या तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो या कम से कम सस्पेंड करके संदेश दें मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री जी की नजर में जो है सभी लोग एक से हैं। आप एक IPS को सस्पेंड कर सकते हैं, तो मंत्री जी को क्यों नहीं जो है विभाग ही बदल दो इनका, उन्हें समझ में तो आए। जी, सिसोदिया साहब का हम रुख करते हैं। सिसोदिया जी, आपका जवाब। नहीं, अब जवाब क्या बात है? नहीं, गुप्ता जी का जो कहना है वो तो सीधे सीधे बोले मंत्री को सस्पेंड करो। अरे भाई, जनप्रतिनिधि को सस्पेंड करना, जनप्रतिनिधि जो है जनता के वोट से चुन के आता है, जनता के लिए वो काम करता है और जनता के समस्याओं को लेकर जब वो अधिकारियों से बात करता है, कर्मचारियों से बात करता है, और जब अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया जाता है, काम को करने में कोताही की जाती, कर्तव्य के प्रति कर्तव्यपरायणता के भाव नहीं होता है, तो उस समय पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इधर जनता का दबाव होता है, इधर काम करा के देना रहता है, इस प्रकार का सारा मामला रहता है। तो उस समय में कुछ कही हुई बात को बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये लोग टैप करते हैं, और टैप करके एक ट्रिक है, उस ट्रिक के तहत जो है इस तरीके का काम करने का काम करते हैं, जो ये करने का काम हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि मूल विषय तो अपनी जगह रह गया, जो काम था, समस्या थी, वो अपनी जगह रह गई, नया काम शुरू हो गया, ये बहसबाजी शुरू हो गई, मंत्री जी से इस्तीफा लो, मंत्री जी को बर्खास्त करो। ये कांग्रेस ने की जाए बर्खास्त करना चाहिए। भाई, कांग्रेस के भूपेंद्र जी भी कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते होंगे। आज हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, सुबह से लोगों की कामों का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, लोगों के काम करा के देना होते हैं, और ऐसे में जब दूरभाष पे या काम बताने का काम संबंधित एजेंसी, संबंधित अधिकारी से होता है, और जब वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं करता, कई बार फोन करने के बाद भी जब वो काम करने का काम नहीं करता, तो स्वाभाविक है, मनुष्य स्वभाव है, थोड़ा बहुत नरमी गरमी वाली बात हो जाती है, उसको बहुत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से और उकसा के और उसको टैप करना, और टैप करके वायरल करना, तो ये तो बहुत डर्टी ट्रिक है ना। ठीक है, मृगेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। मृगेंद्र जी, क्या वाकई में आपको लगता है जब विपक्ष के कोई नेता अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं तो सरकार पर भी सवाल उठता है, लेकिन जब सरकार से जुड़े हुए लोगों का ही अधिकारियों के साथ मनमुटाव हो तो ये भी समझना जरूरी हो जाता है सर, क्योंकि KP त्रिपाठी वाला मसला भी यही था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उनका मसला भी जनपद CEO से फंसा था। अब खाद्य अधिकारी, मेरा सवाल सर सीधा यही है, क्या रूलिंग पार्टी के नेताओं से जो एक थोड़ा बहुत, हालांकि ये शब्द शोभा नहीं देता है चर्चा के लिए, कि किसी प्रकार का खौफ, मान लीजिए एक पद की गरिमा ही अगर अधिकारी निभाएं तो इसमें भी क्या फिट नहीं हो रहे? क्योंकि राज्यपाल जी का तो यही सीधे सीधे आरोप है, हालांकि अगर हम वो खाद्य अधिकारी की बात सुनेंगे तो वो बिल्कुल उलट है इसके। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से ये बयान
आते हैं तो इसमें अधिकारी कर्मचारी भी कम दोषी नहीं होते। अब बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मामले पहुंचते हैं। ये अधिकारियों का रुख जो होता है ये रहता है कि किसी काम करो किसी के ना करो। बहुत जगह होता है कि लेन देन की शिकायतें बहुत सुनते आती रहती हैं। तो होता क्या है कि एक जगह आपने कोई कार्रवाई की एक जगह नहीं की, उसका इसका लेकर ही बीच बीच में मसले उठते रहते हैं। फिर ये होता है कि इस पार्टी कार्यकर्ता है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ये कारण इस कारण लेकिन अधिकारियों में ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकारियों को भी ये प्रशिक्षण लेना चाहिए कि राजनेताओं से किस तरह बात की जाती है। फिर अगर कोई काम नहीं हो रहा, सही काम अगर नहीं हो रहा, तो उस पर अधिकारियों को दंडित करना चाहिए, ना कि इस तरह से भाषा में बात करनी चाहिए। अब अधिकारी तो क्या काम था, कौन था, क्यों ऐसा किया, ये सब। लेकिन नेताओं को जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनको अपने उस भाषा पर संयम रखना चाहिए। अगर अधिकारी गड़बड़ी करते हैं फिर आप कार्रवाई करो, सस्पेंड करो उनको ना, उनको जिले से हटा दो, सस्पेंड कर दो, कहीं और कर दो। लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग करने से जिससे मंत्रियों की जनप्रतिनिधियों की बदनामी ज्यादा होती है। अधिकारी तो अपना उपयोग कर लिया, लेकिन जनप्रतिनिधियों को अपना व्यवहार सही रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों को भी अपना व्यवहार सही रखना चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता साहब, जो बात सिसोदिया जी कह रहे हैं वो ये है कि ये ट्रैप करने का विषय है कि पहले बहुत अच्छे से बातचीत कीजिए जनप्रतिनिधि से और फिर वो ऑडियो को वायरल कीजिए और जनता में फैलाइए। भूपेंद्र जी, चलिए भूपेंद्र जी से शायद हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यही हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस प्रकार से बातचीत होनी चाहिए। राजपाल जी का रुख करते हैं। राजपाल जी, नगेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं कि अधिकारियों का भी एक रवैया होना चाहिए, जनप्रतिनिधि से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ शालीनता रखना चाहिए। तो आप भी यही मानते हैं कि एक शालीनता का भी फॉल्ट है, और आप तो खैर इसको ट्रैप का भी बता रहे हैं कि ये ट्रैप है बकायदा। शालीनता से बात करना चाहिए, ये तो है ही सही, ये तो हमारे सामान्य संस्कार है और हम करते ही हैं शालीनता से बात। पर आप कई बार परिस्थितियां ऐसी बनाई जाती है जान करके इस प्रकार के निकम्मे अधिकारियों के द्वारा कि जो काम करना नहीं है, जो उनकी ड्यूटी है उसको करना नहीं है। अगर वो सही साथ काम करेंगे तो उनको कौन रोकेगा, क्यों रोकेंगे। काम सही करना नहीं है, काम को लिंगर ऑन करना है, लंबे समय तक जो है जन कल्याणकारी योजनाओं को पास कराने में या उनको लागू कराने में रुकावट बन के रहना है। और जब जनप्रतिनिधि किसी प्रकार से जब उन योजनाओं को लेके उन बातों को लेके बात करे तो उसको इरिटेट करना, इरिटेट करके उधर से बड़े प्यार से बात करते हुए इरिटेट करना, उसको उकसाना और उकसा के ऑडियो टेप करना और टेप करके वायरल करना, गलत ट्रिक है। बराबर फिर से उसी बात को कह रहा हूँ, ये ट्रिक ही गलत है, गलत ट्रिक, डर्टी ट्रिक है ये इन लोगों। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, बहुत सारे अधिकारी अच्छे भी है, काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अरे एक दो लोग भी ये रहते ना, 1000-2000 की भीड़ में 1000-2000 अधिकारी कर्मचारी पुलिस में एक दो भी ऐसे होते हैं जो पूरे माहौल को खराब करने का काम करते हैं। तो आप लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या सरकार के पास इस तरह के कोई प्रस्ताव भी भिजवाएंगे कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो? समय समय पर चिन्हित होते हैं, कार्रवाई भी होती है, ट्रांसफर भी होते हैं, सारा होता है समय समय पे, ठीक भी होते हैं, ठीक भी करते हैं, सब होता है, प्रोसेस है। पर अब तो मनुष्य स्वभाव है साहब, अब क्या करोगे आप। वो अधिकारी कर्मचारी वो भी अंततः तो मनुष्य है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल भी रहती है कुछ प्रॉब्लम्स, वो उस हिसाब से वो काम करने में कोताही करता है। कहीं कहीं लोग जो है कर्तव्य परायण नहीं होते, इसलिए भी वो इस तरीके की गड़बड़ करते हैं। कुछ लोगों को ऐसी कंट्रोवर्सी में आने में मजा आता है, कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं कोई उनको आइडियोलॉजी को लेकर वो काम करते रहते हैं, कुछ न कुछ उनका छुपा हुआ एजेंडा होता है। बहुत तरह की बातें आती है सामने, हम जब देखते हैं नीचे तक तो हम पाते हैं कि कई सारे कांग्रेस के भी समर्थित अधिकारी कर्मचारी है जो हमारी सरकार कैसे बदनाम हो, हमारे मंत्री कैसे बदनाम हो, उस प्रकार का भी कृत्य करने की कोशिश करते हैं। कई सारे तो इनके कर्मचारी कांग्रेस के इसके पदाधिकारी है इस टाइप के जो इस प्रकार की हरकतें करने का काम करते हैं। तो सब तरह के लोग हैं और सब तरह के लोगों से ही काम लेना सरकार का काम है। हम ले रहे हैं काम सब तरह से और इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। हम संयमित व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, करते भी है, परंतु जनता के साथ अन्याय करने वाले लोगों के साथ में अगर कहीं कुछ इरिटेट होकर चीज बोलने में आता है तो मैं नहीं समझता हूँ कोई वो इतना बड़ा विषय है कि उसको लेके कोई सस्पेंड किया जाए या इस्तीफा लिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे डर्टी ट्रिक्स करने वाले लोगों से फोन फान पे बात करने में थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए।
ठीक है, अब आपने चूंकि विचारधारा वाले अधिकारी कह दिया तो मुझे भी याद आ गया कि कमलनाथ सरकार के समय में भी एक व्हाट्सएप चैट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें बिजली विभाग के 2-3 अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। उन्होंने कहा था लगातार लाइट काटना। खैर वो उस समय का विषय है। भूपेंद्र जी का रुख करते हैं हम। सीधा सवाल भूपेंद्र गुप्ता साहब यही है, सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कुछ विचारधारा वाले भी लोग रहते हैं और एक अपनी खुन्नस भी रहती है जनप्रतिनिधियों के प्रति, या कोई काम ना कर पाने की टीस भी रहती है अधिकारियों की। शायद भूपेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मृगेन साहब का हम रुख करते हैं। मृगेन जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर कि अधिकारियों में भी एक विचारधारा कहीं ना कहीं घर कर जाती है किसी पार्टी विशेष को लेकर? नहीं, कुछ अधिकारियों में हो सकती है, लेकिन अगर है तो गलत है। अधिकारी होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। वो सरकारी कर्मचारी बनने के बाद वो जनसेवक होता है, वो किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का नहीं होता। क्योंकि सरकारी कर्मचारी की सेवा में आने के बाद 30 से 35 साल की सेवा करता है। इस दौरान कई मुख्यमंत्री बदलते हैं, कई सरकारें बदलती हैं, कई मंत्री बदलते हैं। इसलिए वो व्यक्ति किसी विचारधारा का नहीं होना चाहिए। अगर किसी विचारधारा कोई सरकारी कर्मचारी है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले जन सेवक है, जनता का सेवक है, बाकी किसी दल या किसी विचारधारा का। इसी कारण जो स्थितियां में बिगड़ रही, लोग कहा जा रहा है विचारधारा। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी विचारधारा का है तो गलत है और होना भी नहीं चाहिए जी। क्योंकि जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है कोई भी अधिकारी किसी विभाग का, उसके लिए चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, बसपा का हो, सपा का हो, आप का हो, किसी दल का हो या आम आदमी हो, उसके लिए सब बराबर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि उसके लिए सब बराबर होते हैं। और लेकिन सर एक बस अंतिम सवाल आपसे ये कि ये चुनाव से पहले इस तरह के रवैये आना क्या इस ओर भी इशारा करता है जो सिसोदिया जी कह रहे हैं कि एक खास विचारधारा, किसी से जुड़ जाना या किसी खास पार्टी का समर्थक सामने से नहीं लेकिन पीछे से अपने आप को प्रस्तुत करना? देखिए, कुछ अधिकारी होते हैं कि किसी का खास बनने के लिए इस तरह करते हैं, लेकिन अधिकांश अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं। अब फिर ये अधिकारी अगर जो है सतना जिले का, ये 2-2.5 साल तक कितने दिन से है, तो इसी सरकार में गया होगा ना, पिछली सरकार में तो गया नहीं होगा कि पिछली सरकार ले गई होगी। फिर वो जिले के मंत्री हैं, एकमात्र मंत्री हैं। अगर उनके खिलाफ वो इस तरह का कुछ कर रहा है कार्रवाई उनके क्षेत्र में, निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें बात होगी। नहीं तो अन्यथा सरकार के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ कोई कर्मचारी इस तरह की वो घटना क्यों करे, कोई इस तरह की जाकर किसी बदतमीजी या किसी कार्रवाई क्यों करे? कार्रवाई करने से पहले उसने पूरी चीज देखी होगी। अगर कार्रवाई को लेकर मंत्री जी में रोष है तो ये भी गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उचित बात आपने कही। हम सिसोदिया साहब से अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। राजपाल सिसोदिया साहब, इस पूरे मामले में आपकी एक अंतिम और सकारात्मक प्रतिक्रिया। राजपाल जी। राजपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो चर्चा यही थी कि अधिकारियों की आखिर भाषा कैसी होनी चाहिए। और देखिए, शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी जनप्रतिनिधियों की भाषा शैली से, और उसका समापन कहां हो रहा? अधिकारियों की भाषा पर। होता यही है कि सियासत से जुड़े हुए लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी हो, उनकी भाषा किस तरह की होनी चाहिए, भाषा शैली किस तरह का होना चाहिए, कार्यशैली किस तरह की होनी चाहिए। और अगर कार्यशैली में किसी प्रकार की पार्टी की विचारधारा आड़े आती है, सामने आती है, तो क्या वे अपने कर्तव्य का सही दायित्व निभा रहे हैं? अधिकारियों को यह बात सोचना चाहिए। हो सकता है कई अधिकारियों को यह बात नागवार गुजरे कि वो तो अपनी पूरे कार्य को शिद्दत से कर रहे हैं, उसमें किसी पार्टी की कोई विचारधारा शामिल नहीं है और ना ही सरकार की पैरवी शामिल है। लेकिन फिर इस तरह के जब ऑडियो वायरल होते हैं तो कई सारे सवाल होते हैं, हमारे सवाल बढ़ते चले जाते हैं और यही होते हैं कि यदि आप जनप्रतिनिधि से इस तरह की चर्चा कर रहे हैं तो जनता से कैसे करेंगे? अब इस सवाल को उल्टा कर दीजिए, अब ये सवाल आ जाइए जनप्रतिनिधि पर। जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों के साथ बातचीत करने का रवैया इस तरह का होना चाहिए क्या? उल्टा लटका देने वाला, ट्रांसफर करवा देने वाला, देख लेने की धमकी देने वाला, वगैरह वगैरह।
और अधिकारी इस पर चिंतित क्यों नहीं होते, अधिकारी एकजुट क्यों नहीं हो जाते कि अगर जनप्रतिनिधि हमारे लिए कोई गलत व्यवहार करेंगे, गलत बातचीत करेंगे तो हम एकजुट हो जाएंगे, काम बंद कर देंगे और तब तक काम शुरू नहीं करेंगे तब तक मंत्री या राज्य मंत्री को अपनी गलती का एहसास न हो जाए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? शायद नहीं। और दोनों ही वर्ग, चाहे वो मंत्री वर्ग हो यानी कि जनप्रतिनिधि वर्ग हो या फिर अधिकारी वर्ग हो, वो जनता के सामने एकदम टेरर करवाता है, जनता के सामने बिल्कुल उसके सीने चौड़े रहते हैं और हमेशा जनता की कोई भी परेशानी हो इस तरह से रिएक्शन नहीं आते। लेकिन हमारा सवाल यही है कि भाषा शैली आखिर कैसी होनी चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि की हो या अधिकारी की हो, एटलीस्ट इस तरह की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।